इन साथियों आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और जिन साथियों का एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है उनके लिए मोर साम्राज्य से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टॉप 35 क्वेश्चन जीके के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं 100% आप लोग परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों को वह क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो 1 से 2 नंबर का अगर क्वेश्चन चाह रहे हैं कि आप लोगों को मिल जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में वीडियो में कमेंट कीजिएगा आप लोगों को 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए बिना देर किए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन और आप लोग भी अपना जवाब देते रहिएगा और बताइएगा आप लोगों का 35 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मौर्य वंश का जो मौर्य वंश चला था उसमें अंतिम शासक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट बृहदत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक की लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन कहाँ गुजारे। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम क्षण जो उनका था वो कहाँ गुजारे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट श्रवणबेल गोला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चाणक्य जो था वो किसका प्रधानमंत्री था। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। तो 4 का हो जाएगा राइट आंसर बी पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य का। जो चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देख लेते हैं और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। जो मौर्य साम्राज्य थी उसकी स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए और एसएससी जीडी में बार बार पूछे जा रहे हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। जो कलिंग युद्ध था किस वर्ष हुआ था। तो डियर फ्रेंड 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और आ गया स्क्रीन पे। आप लोग इसका जवाब दीजिए कि ये हो जाएगा अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ऑप्शन को आप लोग देखते नहीं हो। कितने जीके के आप लोग क्वेश्चन ऐसे करते हो कि ऑप्शन के नहीं देखते हो। थोड़ा सा जेम्स देखो, जेम्स वहाँ भी है, जेम्स यहाँ भी, जेम्स यहाँ है। तो आप लोग धड़ाक से मार देते हो, बाद में आते हो क्वेश्चन मिलाते हो तो एक गलत हो गया। तो आप लोगों को क्वेश्चन को और आंसर को सही से देखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट जेम प्रिंसेप। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को भी कहीं न कहीं आपके सफलता में एक मेन कारण बन जाती है जहां 1-2 नंबर से आप लोग रह जाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का इसको राइट आंसर सोच लेना है। सोच लिए होगे। ये बौद्ध धर्म को निरूपण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किस स्थान के लिए किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो डियर फ्रेंड्स जो कलिंग युद्ध किस स्थान के निकट लड़ा गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका पॉइंट सी पॉइंट धौली में। जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और ये आ गया आपके स्क्रीन पे। तो आप लोग देख लेंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ था। मतलब किसमें हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डियर फ्रेंड ए पॉइंट गुर्जरा में अशोक का नामोल्लेख हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सम्राट अशोक किसका पुत्र था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सम्राट अशोक किसका पुत्र था। तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था। बी पॉइंट हो जाएगा बिंदुसार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं डियर फ्रेंड। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो किताब है उसमें किसका प्रकाश डाला, किसके बारे में लिखा गया है, तो ये राजनीतिक नीतियाँ जो राजनीतिक नीतियों पर लिखा गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था। आई होप आप लोगों को पता होगा, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। सी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये 17 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर जिन साथियों को पीडीएफ भी चाहिएगा और जो भी एसएससी का जीडी का पेपर चल रहा है उसका भी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 18 का राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। सी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके समय बना था। 19 ना क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, अशोक के समय बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। और जो साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कम से कम 5000 लाइक। 20वां नंबर। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए पॉइंट कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपना लिया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम प्रियदर्शी था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का डियर फ्रेंड्स अशोक देवानाम प्रियदर्शी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित यहाँ देख लेते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। जो बिंदुसार शासन कर रहे थे वो उनके दौरान अशांति कहाँ थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 23 का राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो ए पॉइंट हो जाएगा कौटिल्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, शुंग वंश ने आके तत्काल शासन किया, तो बी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायमेकस किसके शासन में आया था, तो बी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय कहा जाता था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो पाएगा ए पॉइंट मिस्र। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं या लिखे हुए हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है, ये 30 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है 13वां शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 31 का हो जाएगा अशोक, राइट आंसर ए पॉइंट डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पढ़ देते हैं डियर फ्रेंड, नीचे इसका ऑप्शन दिया गया है। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप कितने लोग तो जान गए हैं, पढ़ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पढ़ हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो स्थानिक कौन था, तो देख लेते हैं 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट जिला प्रशासन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन निम्नलिखित में से कौन था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, आप देख सकते हो तक्षशिला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो निश्चय देख लेते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएंगे डियर फ्रेंड। महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये होगा आपका सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो आप लोग ये जो साथी पूरे वीडियो को देखे हैं, आप लोगों के लिए ये टेस्ट रहेगा, और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा राइट आंसर की अशोक किसका पुत्र था। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।